सजा दो घरे को गुलशन से मेरे सरकार आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं रहने वाली कहाँ की हूँ। आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं इसी आजमगढ़ मुरैनी की रहने वाली, मैं प्रधान की बहू, मेरा नाम अनीता है। क्या बताऊं साथियों, मैं इस घर में आई हूँ। इस घर में आने के बाद मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे ससुर जी ने मेरे पति की 2 शादी पहले कर चुके थे। मैं रात दिन सोचती रहती हूँ, और इतना ही नहीं, मेरे ससुर जी मेरे पति को न जाने कहां भेज दिए हैं, वो अभी तक मेरे पास नहीं आए। भगवान, मैं क्या करूं, कुछ मेरे समझ में नहीं आता। नाही लागे जियारा, नाही लागे जियारा, नाही लागे जियारा, घर में सैयाना हमार, नहीं लागे जियारा घर में। घर में सैयाना हमार, नहीं लगे जियारा घर में। सैया की सूरतिया का रजवा में डाले, सैया की की सूरतिया, सूरतिया सैया की सूरतिया का जवाब में डाले, सैया नहीं घरवा मेरी मनवा न लागे, सैया नहीं नहीं घरवा मोरी मनवा न लागे। नहीं औले घरवा हो, नहीं औले घरवा लगावई फियरा घर में सैयाना हमार, नहीं लागे जियारा घर में सैयाना।
मैं यहीं पर बैठकर थोड़ी देर आराम करती हूँ। सकता है कि मेरे पति जी आज आते ही हैं। महाबली मालिक। बहू का कमरा तो यही है। हाँ मालिक, कहो। ऐसा कर, जाओ देखो बहू घर के अंदर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। नहीं, आप सही कहा था मालिक। और अंदर जाने के पहले आवाज लगा देना। जी मालिक। ठीक है। हाँ, वैसे नहीं जाना चाहिए किसी कमरे में। कोई है? ओ भाभी जी, नमस्ते 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 नमस्ते। भाभी जी, क्या बात है? आपके कमरे के बाहर आपके ससुर जी आए हुए हैं। क्या? मेरे कमरे के बाहर? हाँ हाँ मेरे बाबूजी आए हुए? हाँ हाँ। ठीक है, उन्हें बुलाइए। ठीक। बाबू, भाऊजी कमरा में है। अनीता कमरे में है? हाँ हाँ ओके, अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ? और तो कोई नहीं है? हाँ हाँ। और चल। क्यों नहीं, अकेले हैं चल अकेले। चल 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 चल। हाँ, चलिए। ससुर जी के चरणों में बहू अनीता का प्रणाम। सब खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। बाबूजी, आपको आज मेरे कमरे में आने का मकसद क्या है? मैं जानना चाहती हूँ आप किस लिए आए हो? बहुरानी, बात क्या है बाबूजी? कमरे में क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं, मैं सब कुछ बताऊंगा। ऐसा है, तुम बैठ जाओ। बहुरानी, मैं कुछ सोच समझ कर आया हूं। अगर मेरी बात को इनकार नहीं करोगी, मेरा कहना मानोगी, तो एक दिन तुम यहां की मालकिन हो जाओगी। बाबूजी, आपका कहने का मतलब क्या है मैं जानना चाहती हूँ। और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरा कोई सम्मान नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हो जिससे मेरा सम्मान बढ़ जाएगा बाबूजी? उसी सम्मान के विषय में मैं तुमसे बात करने आया हूं, ताकि तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए सम्मान बन जाए। तो कहना क्या चाहते हो बाबूजी, आप कहिए। सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। बहू जी कहना लीजिए मान, बहू जी कहना लीजिए मान, अरे होगा घर में तेरा सम्मान। अनिलवा की शादी किया बहू तुम्हारे साथ में, हाँ और घर की मर्यादा, और कहता हूं एक बात में, बहू जी करना मेरा सम्मान। क्यों नहीं बाबूजी, आप कहिए। बहू जी करना नहीं अपमान, और होगा घर में तेरा सम्मान। बहुरानी, बाबूजी, अगर तुम मेरा कहना करोगी तो सोच लो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। तो मेरी भी बात सुनिए बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ससुर जी कहिए क्या है बात, ससुर जी कहिए क्या है बात, इस घर में होगा मेरा। क्या कोई गलती हुई सच बता दीजिए, यहाँ भूल क्या मुझसे
से हुई पति हमारे है कहाँ, यह विधि मुझको रखे राम, यह विधि मुझको रखे राम, इस घर में होगा मेरा संग। बाबूजी, आपका कहने का मतलब क्या है, जो इस घर में मेरा सम्मान बढ़ जाएगा? अरे बहू रानी, तुम तो कमरे में रहती हो, गांव में घूमने टहलने नहीं जाती हो। क्यों नहीं बाबूजी? और मैं ग्राम सभा का प्रधान हूं, चारों तरफ घूमता रहता हूं, मेरे नाम की बुराई हो रही है। आखिर ये बुराई क्यों हो रही है बाबूजी? मैं तुमसे बताऊंगा बुराई कैसे हो रही है। बात क्या है? तो गांव के लोग ताना मुझे मारते, गांव के लोग ताना मुझे मारते, इसलिए बात दिल की बताता हूं मैं, प्यार से हंस के सीने लगा लो मुझे, रंग जवानी कर दिखाता हूं मैं। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं मेरी जान। आपको ऐसी बात कहते हुए शर्म आना चाहिए, मेरी बात कान खोल कर सुनिए। अरे अनितुमा, जिसने किया सल्म उसके फूट गए कर्म। जैसे पत के पिता वैसे मेरे पिता, जैसे पिता वैसे मेरे पिता, बहू बेटी का सम्मान एक जैसा है। बात अब तुम दोबारा एक कहना नहीं, नोच कर माच तेरी मैं खा जाऊंगी। जुबान से ऐसा दोबारा अल्फाज निकाले तो समझ लेना बहुत बुरा हो जाएगा। गाड़ी में हमारे लिखा हुआ है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बहू अनीता, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं कि अगर तू बात को समझ जाती है तो हमारी जितनी कमाई है वो तो तुम्हारी ही है। ना आपकी कमाई मुझे नहीं चाहिए, और नहीं तो ये अनीता आपका कहना कर सकती है बाबूजी। मेरी बात सुन, अनिलवा को इसीलिए मैंने 8 दिन के लिए शहर भेज दिया है, तो 8 दिन में हमारा काम तो हो जाएगा। चाहे मुंह नोज खाई जावा, चाहे 4 जूता मार दे। कहने का मतलब मेरा दूसरा है। हाँ। अनिलवा को पता भी नहीं लगेगा। अब का अंदर अंदर खिचड़ी पकेगी, पौका आराम से खाएंगे, चाहे कच्ची हो चाहे पक्की, कप 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 कप। अरे बकत हो गया साला, कप 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 खाएगा साला, हरामजादे। अरे अनीता, मेरा कहना मान ले। नहीं, आपका कहना ये अनीता कभी नहीं मान सकती बाबूजी, और भला इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए। बहू रानी, तुम हल्के से पर्दे के अंदर बात कर रही हो, मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरे काहे मारे लियो? अरे बाप रे बाप। सहयोगी बड़े गौर से लखता है। आ देखा इस तरह के घरे में जी के हल है, पीटा जाबे कस के, बेटवा जवान है, दे पांजर सांजर उचर गया है। ये काल्पनिक क्या दिखावत है, इस तरह गीत करा। अरे काहे मारे लियो नया नमा के बान गोरिया तोहरे। अरे काहे मारे लियो नया नमा के बान गोरिया तोहरे,
यरम बसला परान गोरिया। काहे बदलियू नयनवा के बान गोरिया तोहरे यरम बसला परान देख के तोहरी मस्त जवानी हो गई ले दिल। देख के तोहरी मस्त जवानी हो गई ले दिल। देख के तोहरी मस्त जवानी हो गई ले दिल पागल। राह चलत तोरी राह चलत तोरी छुन छुन बाजे पाँव तोहरे पायल। जैसे गाँव भौरे फुलावा बगान गोरिया। जैसे गाँव जैसे गाँव भौरे फुलावा बगान गोरिया तोहरे तो सोच लेना मेरा नाम खूनी अरविंद प्रधान है। कुछ भी हो बाबूजी, पर ये अनीता हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर सकती है, पर आपका कहना नहीं। तुम्हें मालूम हो या ना हो, अरुणवा की 2 शादी किया, इलवा की 2 शादी किया, लेकिन बहुए मेरा कहना नहीं मानी। मैंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और अगर तू भी कहना नहीं मानेगी तो सोच लेना कि मेरा नाम खूनी अरविंद प्रधान है। आजाद टेंट हाउस। है? आजाद टेंट हाउस तो 11 रुपया देता है। क्यों दे रहे हैं? कहा था है प्रधान जी, हाँ। तात पतो हुआ एक का चाय दिया। क्यों? बेचारी मैं अपने घर में आग लगा रहा हूँ। सुन लिया पहले, कहा था परेशान जी करा ई वाला काम एक हम कहा था मान ले। कहा था ये समझाने के लिए है। कहा था प्रधान जी, हाँ? एक बेचारी के छोड़ दे, इसे छोड़ दूं? परेशान जी करा एक वाला काम हमसे चला लिया। बदतमीज कहीं का, हरामखोर। महाबलिया, ये कहना मेरा मानेगी? मानेगी। आज कसम है, बिल्कुल वाले, मैं इसे बदन में हाथ नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल है वाले, लेकिन इसे मजबूर कर दूंगा। और क्या? एक दिन इसे मजबूर कर दूंगा, ये हमारे सीने से खुद लगेगी। खुद लगेगी मालिक। ले चलो साली को 12 नंबर कमरे में बंद कर दो। कहा मालिक? 12 में? 12 नंबर कमरे में बंद कर दो। 12 नंबर कमरे में बंद करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते इसका पति नहीं आएगा। बिल्कुल मालिक। घर में राज हमारा है। क्यों नहीं? जब ताला खुलेगा नहीं, हाँ, तो साली घुसी घर के अंदर, अंदर कमरे के अंदर भूख प्यास से मर मर जाएगी, जाएगी, या तो मजबूर होकर मुझसे प्यार प्यार करेगी। एक बहू को आप जिस तरह सता रहे हैं बाबूजी, ये आपकी बहू आपको श्राप देती है। आप
उस जगह मरोगे जिस जगह पानी तो होगा पर पानी देने वाला कोई नहीं। बहू तो मुझे श्राप दे रही है कि उस जगह मरोगे जहां पर पानी तो होगा लेकिन देने वाला नहीं होगा। तो ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं तेरे बदन को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज तुम्हें मजबूर कर दूंगा। एक दिन तुम मुझसे प्यार करने की। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कहीं नहीं जाओगी कहां? आजाद टेंट हाउस, आजाद टेंट हाउस 21 रुपया दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि प्रधान जी समझ जाने है उल्टा टांग दीन जावे। वह हाल वही को मनई है ने हम वही मही हमको कहे, हमको जी कहे हम तो तोहार साथी संघाती है या लेकिन प्रधान साथे नौकरी करता है। अरे लइगवा उठाई राम लइगवा उठाई हाय लइगवा उठाई खरिहाना वैसे पोकारी लइगवा उठाई।